की शुरुआत करेंगे बिपरजॉय तूफान की खबरों से। बिपरजॉय तूफान धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है। सौराष्ट्र के तटीय इलाके द्वारका और पोरबंदर से चक्रवात अब सिर्फ 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। सौराष्ट्र में कई जगहों पर आज भी भारी बारिश हुई और फसलों को इससे नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी कच्छ पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। इसके अलावा द्वारका में बिपरजॉय तूफान का असर दिखाई देने लगा है। द्वारका में बारिश शुरू हो चुकी है और हवाएं भी यहां पर काफी तेज चल रही हैं। वहां किस तरीके का हाल है ये बता रहे हैं प्रणव पटेल। गुजरात पर साइक्लोन का संकट मंडरा रहा है, इसीलिए यहां पर गुजरात के कई ऐसे इलाके माना जा रहे हैं कि 8 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट दिया गया है। साथ में ही हम जहां पर खड़े हैं वो द्वारका नगरी है, जो द्वारकाधीश सबसे विश्व में सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहां का हम आपको ये दृश्य दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पर जो समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है। उनका जो चक्रवात है उससे पहले कि ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। साथ में ही जो पवन की गति है तेज दिख रही है और बारिश, कल से ही बारिश गुजरात के कई इलाकों में से बारिश हो रही है। तो साथ में ही यहाँ पर माना जा रहा है, जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक बुलाई थी और हर संभव कोशिश मदद के लिए उन्होंने भी कहा है, केंद्र सरकार ने भी। लेकिन साथ में ये आप दृश्य दिख सकते हैं कि गुजरात के जो भी कोस्टल एरिया है वहां से 8 से भी ज्यादा जिला जो प्रभावित होने वाले उस पर सबकी नजर रखी हुई है। कुछ इसी तरीके की स्थिति गुजरात के पोरबंदर में भी है, जहां पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। यहां पर हमारे सहयोगी विभू पटेल ने हालात का जायजा लिया, आप भी देखें। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी और इफेक्ट होने वाला है जो पोरबंदर, द्वारका और कच्छ इलाका है जहां ज़्यादा संभावना है और जखौ बंदर के पास वो लैंड करने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने जताया है कि वो जखौ बंदर तक ये साइक्लोन है वो वहाँ टकराएगा और लैंड करेगा, तभी भी तेज गति से हवा चलेगी और बारिश भी आएगी। और इन सब के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑयल रिंग पर फंसे लगभग 50 कर्मचारियों को समुद्र के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला है। कोस्ट गार्ड ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। इसकी जानकारी उन्होंने इस वीडियो के जरिए दी। लो विजिबिलिटी थी यहां पर। इस बीच हेलीकॉप्टर की मदद से द्वारका तट से 40 किलोमीटर दूर ओखा में ऑयल रिंग में 2 खेप में 50 यहां पर लोगों को निकाला गया जो वहां पर फंसे हुए थे। पहले सोमवार को 26 लोग और फिर आज 24 वर्कर्स को वहां से सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रात हो जाने की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, लेकिन आज फिर एक बार रेस्क्यू हुआ और ये पूरा वीडियो जो था रेस्क्यू का वो जारी किया गया है। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8,000 करोड़ की 3 स्कीमों का ऐलान किया। गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक समीक्षा बैठक भी की। इसके बाद राज्यों में फायर सर्विस को मॉडर्नाइज करने के लिए 5,000 करोड़, 7 मेट्रो शहरों के लिए 2,500 करोड़ और लैंडस्लाइड रिस्क को मैनेज करने के लिए 825 करोड़ का आवंटन किया। न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाले राज्यों में इमरजेंसी के लिए सख्त प्रोटोकॉल भी यहां पर जारी किए गए। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में राज्य और केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट में कई लक्ष्य हासिल किए हैं, लेकिन हमें और अभी विस्तृत प्लानिंग इसकी करनी होगी। इसकी जरूरत है क्योंकि आपदाओं की संख्या और पैमाना अब लगातार बढ़ रहा है। विगत 9 वर्षों में यह क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है।
तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। और बिपरजॉय पर क्या कुछ हालात है इस वक्त राज्य के, ये जानने के लिए चलते हैं केतन जोशी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केतन, बताएं क्या अपडेट है फिलहाल बिपरजॉय पर, गुजरात के क्या हाल? देखिए 200 से 250 किलोमीटर दूर ही है अब बिपरजॉय तूफान। वो 15 को या तो दोपहर या तो शाम को टकराने की पूरी संभावना है। इसी बात का मद्देनजर है वो प्रशासन है वो अभी लगा हुआ है। खासकर अलग अलग जगह पर मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है और केंद्र के 3 मंत्री मनसुख मांडविया, दर्शनाबेन जरदोश और पुरुषोत्तम रूपाला भी अलग अलग जिलों में जहां पर ये तूफान आने की संभावना है वहां पर पहुंच गए हैं। आज ही तूफान ने अपना असर शुरू कर दिया है। अभी तूफान आने में 2 दिन बचे हैं, लेकिन 2 से लेकर 8 इंच बारिश है वो सौराष्ट्र में गिरी है। खासकर सोमनाथ है, वेरावल है और फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। आज अगर राहत कमिश्नर ने जो हमें आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक 25,000 लोगों का स्थानांतरित किया है, जो कि कोस्टल के बिल्कुल नजदीक थे, उनको सलामत स्थान पर पहुंचाया गया है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय रखा गया है और जो तूफान तेज गति से आने की संभावना है, इसी बात को मद्देनजर 6 कंट्रोल रूम भी शुरू किए गए हैं स्टेट कंट्रोल के अलावा। तो हम कह सकते हैं कि तूफान आने की तो शंका बनी हुई है, लेकिन कम से कम नुकसान हो इसकी तैयारी में पूरी राज्य सरकार है वो लगी हुई है और केंद्र का भी पूरा सपोर्ट है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री के साथ और अलग अलग मंत्रियों के साथ संपर्क में है ताकि जितनी भी मदद की जरूरत पड़े वो मुहैया करवा पाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुकी है और तैयारियों से कम ये कोशिश की जा रही है कि बिपरजॉय तूफान से नुकसान जितना हो सके उतना कम हो। अब बात